झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल और आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। स्वागत है आपका हमारे इस नए कार्यक्रम लीगल एडवाइजर में। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। हम इनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो इनसे उसका समाधान आपको सुनने को मिलेगा। जो अपने जीवन में आप जिस कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे, हो सकता है वो कठिनाइयाँ आपको हमारे कार्यक्रम में देखने को मिले और उससे जुड़े उत्तर आपको वकील साहब से मिले। तो हम लोग सबसे पहले बहुत बहुत तो स्वागत है आपका सर झारखंड वार्ता में। और आज का ये जो टॉपिक है वो हम लोग एक एक करके टॉपिक पे बात करते हैं। पहला जो सबसे जरूरी मुद्दा हम लोगों ने आज इस पहले एपिसोड के लिए चुना है वो ये है कि आपके साथ कोई भी घटना, छोटी या बड़ी, घटती है और आप उसके बाद सबसे पहले थाना जाते हैं। थाने जाने के बाद अगर आपकी शिकायत लिखने से मना कर दिया जाता है या आपकी फरियाद वहां नहीं सुना जाता है तो आप क्या करेंगे? ये बड़ा ही अहम सवाल है जो हर एक का आम जनजीवन में लोगों के जहन में आता है। इसके बारे में वकील साहब हम लोगों को आज बताएंगे। नमस्कार झारखंड वार्ता के तमाम दर्शकों को। महोदय का जो सवाल है बड़ा उचित और मूल्यवान है। अक्सर आवाम में ये कहने को मिलता है कि हम थाना गए, हमारा थाना वाले रिपोर्ट नहीं लिए और उनको भगा दिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। थाने में ओडी ऑन ड्यूटी स्टाफ होते हैं, 24 आवर उनका ड्यूटी एक एक करके रोटेशन वाइज चलते रहते हैं। जो भी जाएं उनसे कहें कि हमारे साथ ये घटना हुई है और थाने में वाइट पन्ना थाने द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और जो अपनी सारी समस्या है वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से लिखें। किसी कारणवश ओडी इंचार्ज को समझ में नहीं आता है तो अपने थाना प्रभारी को फॉलोअप करके उसको तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं। किसी कारणवश नहीं कर पाए, दूसरे पक्ष को सुनने के कारण या और कोई अन्य कारण से नहीं सुन पाए तो आप वहाँ से सीधे जिले के संबंधित एसपी के पास जाएं और एसपी के पास अपना लिखित आवेदन दें और अपनी सारी समस्या को बताएं और एसपी साहब तुरंत उस पर कार्रवाई करके संबंधित थाना अधिकारियों को फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद या तो उस पीड़ित को थाने भेज देंगे कि आप जाइए, आपका एफआईआर होगा और आगे का प्रोसीडिंग जांच शुरू होगी संबंधित आईओ के द्वारा। और यदि किसी कारणवश एसपी साहब नहीं मिले और पीड़ित परेशान है और तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है तो उसके अगले दिन संबंधित मजिस्ट्रेट साहब के पास किसी वकील के माध्यम से जाकर अपना कंप्लेन दर्ज कराएं और मजिस्ट्रेट साहब उचित समझेंगे तो उस पर तुरंत प्रभाव से थाने में एफआईआर करने के लिए निर्देश भेजेंगे या संबंधित पीड़ित पक्ष का क्वेश्चन सुन के उस पर सारी गवाहियों को पूरी करके उस पर संज्ञान लेंगे, आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे उचित सलाह है। वकील साहब, अगर वो थाने में उनके आवेदन के ऊपर सुनवाई नहीं होती है, थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तब वो एसपी के पास जाएंगे। एसपी के पास जाने के बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तब का ये जो आप बता रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास तक उनको जाना है, अगर एसपी के पास जाने के बाद भी सुनवाई नहीं होती है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में ये बता रहे थे अभी कि आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हो। मजिस्ट्रेट में वकील साहब वो अलग अलग थाना वाइज या प्रखंड वाइज मजिस्ट्रेट अलग अलग होते हैं या सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट के पास जाके वो कर सकते हैं? देखिए सत्यम जी, हर एक थाने का कोर्ट में अलग अलग मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निर्धारित की है और संबंधित ज्यूडिक्शन जिसका क्षेत्राधिकार है वहाँ उसके मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, या सेशन का मामला है तो सेशन जज बैठे हुए हैं और संबंधित सेशन का यदि मामला है तो सेशन के पास जाएगा और यदि मजिस्ट्रेट के पास है तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अलग अलग, जैसे मान लीजिए गढ़वा का कोई मामला है और गढ़वा थाना प्रभारी के पास गए, गढ़वा थाना प्रभारी नहीं लिए, वहाँ से एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब किसी कारणवश से नहीं लिए या किसी पता नहीं चला या नहीं पहुँच पाया तो तुरंत पीड़ित पक्षकार अपने किसी वकील के माध्यम से कोर्ट में जाए और कंप्लेन दर्ज कराए
परिवाद बोलते हैं इसको सामान्य शब्दों में, उर्दू में इस्तिगासा बोलते हैं, इस्तिगासे के बोलते हैं, और हिंदी में परिवाद बोलते हैं। इसमें वो अपना कंप्लेंट दर्ज करा के और मजिस्ट्रेट साहब या सेशन जज साहब उनका बयान लेके उस पर अगली कार्रवाई करते हैं। यदि देखते हैं कि तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है तो उसको तुरंत थाना भेज देते हैं और FIR होके 2 दिन के अंदर कोर्ट को आ जाती है। और कोर्ट उचित समझती है कि नहीं इसका हम बयान खुद लेकर अपने ट्रायल शुरू करें तो अपने शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी देखा आपने वकील साहब में, आपको अपने जीवन में जो भी कठिनाई परेशानी कभी होती है और आपको थाना जाना पड़ता है और वहाँ पर अगर आपकी सुनवाई नहीं हो पाती है तो आगे आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताया। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें लीगल एडवाइजर।